प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका इंतजार खत्म हो चुका है। यूपीएसआई की भर्ती आ चुकी है। 1 अप्रैल से फॉर्म पड़ेगा और आपका 30 अप्रैल तक फॉर्म पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में डिटेल जानकारी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत मैंने आपसे बता दी है। अब बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो परीक्षा होगी आपका, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पूरा अध्ययन करने चल रहे हैं। ये पाठ्यक्रम आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया 8004109989 पे आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको आराम से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बात यहाँ पे मैं कर रहा था कि कौन कौन से ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो आपको यहाँ पे नेसेसरी हैं, और मैं इसमें आपको ये भी बताऊँगा कि कहाँ से आपको किस बुक से आसानी से मिल जाएंगे, जिसे पढ़ करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे करें, सामान्य हिंदी है, आपके 100 प्रश्न आएंगे सामान्य हिंदी से। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 100 अंक के होंगे। ठीक। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा जिसे आप मैथ कहते हैं, 100 नंबर का होगा। ठीक। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा और तार्किक परीक्षा आपका 100 नंबर का होगा, और जो आपका यहाँ पे दिया गया टोटल अधिकतम अंक कितने हो जाते हैं आपके 400, पूर्णांक 400 है। ठीक है, जिसका पेपर आपको करना होता है। अब पूरी बात यहाँ पर अगर हम करें तो सामान्य हिंदी का जो आपका सिलेबस है, पूर्ण सिलेबस, उसमें है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे उसमें हिंदी का वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, ठीक, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। उसके बाद आपका है अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। तो यूपीएसआई की हिंदी आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना, बस चैनल को करना सब्सक्राइब, टेलीग्राम पे करना ग्रुप को ज्वाइन। बहुत जल्दी आपका ग्रुप और आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो आप यूपीएसआई के लिए, हिंदी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं विदाउट फी। आपको एक भी पैसा नहीं देना है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अप्रैल के अंत तक जाते जाते, यानी जब आपका फॉर्म कंप्लीट होगा पढ़ करके, फार्म के कंप्लीट होते होते एक बार हम लोग पूरा कोर्स कवर कर लेंगे, और उसके बाद तुरंत ही हम लोग फिर से उसे रिवीजन करेंगे। यानी पेपर होते तक कम से कम उससे 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, सारे प्रैक्टिस पेपर करेंगे, तो हमारा पूरी तरह से हिंदी तैयार होगी। ना सिर्फ यूपीएसआई के लिए, बल्कि कोई भी एग्जाम अगर आप जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए पूर्ण रूप से हिंदी आपकी तैयार होगी। शून्य से चलेंगे, नए शिखर से चलेंगे, नए तरह से चलेंगे, और सब कुछ कवर करेंगे। तो फ्री में आपके लिए है, तो आप इसके लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी क्लासेस स्टडी विद प्रदीप के माध्यम से मिलेंगी। बात कर रहे हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की। ठीक है, तो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून का सामान्य ज्ञान। ये आपसे मूल विधि का पूछा जाएगा। संविधान में आपसे जो पूछा जाएगा, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय निकाय, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, निर्वाचन तथा महत्वपूर्ण जानकारियों में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान। देखिए, यहाँ पे हम आपको सामान्य विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान तक हम आपको कवर कराएंगे। यूपी ट्रिपल एससी का आपका पेपर चल रहा है, यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी चल रही है, तो उसमें भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर दी गई हैं और आपको संपूर्ण पढ़ना है। इसलिए जीएस के लिए हम आपको दबाव नहीं डालेंगे, आप जीएस के लिए हमारे यहाँ प्रैक्टिस पेपर कर सकते हैं, लेकिन हिंदी हम पूर्ण रूपेण आपका कंप्लीट कराएंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर के हिंदी के लिए हम पे आश्रित होने का मतलब ये है कि आप हम पे विश्वास करिए, हिंदी आपकी पूरी तरह से तैयार रहेगी। ठीक है, बाकी जीएस आप अपना जहाँ पढ़ सकते हैं, सिलेबस आपने पढ़ लिया है। ठीक है, मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ।
ठीक, उसके बाद भारत का इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, FDI, फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट। ठीक, उसके बाद है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं से संबंध, विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस तथा सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, भारत कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो इतनी सारी चीज़ें सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान के लिए भी हम ट्राई करेंगे आपको संपूर्ण चीज़ें हम प्रोवाइड करा दें, बट अभी हम हिंदी की क्लास लेकर के आ रहे हैं, तो आप हिंदी की क्लास करते रहिए। अगर हमको लगता है कि हम सामान्य ज्ञान आपका पूरा कवर कर लेते हैं तो हम आपका सामान्य ज्ञान की क्लास स्टार्ट करेंगे। चूँकि हमारे पास अभी RO की क्लास चल रही है, उसके बाद जो दूसरी क्लास चल रही GIC GS की चल रही, तो थोड़ी सी टाइम टेकन प्रोसेस है, तो इसलिए हम आपकी हिंदी की क्लास तो लेके आ रहे हैं, बाकी क्लासेस आपकी हम बाद में आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। उसके बाद आगे की बात करें संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा में, तो संख्यात्मक योग्यता परीक्षा में आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से प्रश्न पूछे जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से पूछे जाएंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न से पूछा जाएगा, हाइट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त से प्रश्न पूछे जाएंगे, अनुपात और समानुपात से प्रश्न पूछा जाएगा, परसेंटेज यानी प्रतिशतता से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रॉफिट और लॉस लाभ और हानि से पूछा जाएगा, डिस्काउंट छूट से पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से पूछा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा जाएगा, पार्टनरशिप भागीदारी से, औसत से, समय और कार्य से, ठीक है, समय और दूरी से, इस सभी चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ के। मानसिक योग्यता परीक्षा में तार्किक आरेख से पूछा जाएगा, ठीक है, संकेत संबंध विश्लेषण से पूछा जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध से पूछा जाएगा, शब्द ज्ञान शब्द रचना परीक्षण से पूछा जाएगा, अक्षर और संख्या श्रृंखला से पूछा जाएगा, शब्द और वर्ग वर्णमाला में आंशिक समरूपता से पूछा जाएगा, कॉमन सेंस टेस्ट यानी व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण से पूछा जाएगा, दिशा ज्ञान परीक्षण से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण से पूछा जाएगा, प्रभावी तर्क पूछे जाएंगे, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, इतना पूछा जाएगा आपका किससे, मैथ में इतने सारे टॉपिक है खंड का खंड खा करके। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण यानी पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित याचिका क्या है, कानून और शांति व्यवस्था क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव क्या होते हैं, अपराध नियंत्रण क्या है, विधि का शासन क्या है, अनुकूल की क्षमता क्या है, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की क्या है, ठीक है, पुलिस सिस्टम प्रणाली क्या है, उसके बाद समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था क्या है, व्यवसाय के प्रति रुचि क्या है, सामाजिक मानसिक दृढ़ता क्या है, ठीक है, उसके बाद अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता क्या है, जेंडर सेंसिटिविटी लैंगिक संवेदनशीलता क्या है। उसके बाद आगे बढ़ जाएं बुद्धिलब्ध परीक्षण में, तो रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट में संबंध व आंशिक समानता परीक्षण क्या है, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर असमान को चिन्हित करना क्या है, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण क्या है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग क्या है, संकेत लिप और सांकेतिक लिप को समझना क्या है, ठीक है, डायरेक्शन सेंस दिशा ज्ञान परीक्षण यहाँ पे भी है, रक्त संबंध है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है। उसके बाद आपका समय सीक्वेंस है, ठीक, उसके बाद बेन आरेख तथा चार्ट डायग्राम है, और गणितीय योग्यता परीक्षण है, क्रम व्यवस्था है आपका। उसके बाद तार्किक परीक्षा की बात करें तो समरूपता पूछा जाएगा, समानता, भिन्नता, खाली स्थान को भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण संबंध, और उसके बाद अवधारणा, अंकी तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला परीक्षण और अमूर्त विषयों के लिए जानकारी यहाँ से दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी बुक है जो हमारे लिए पूरी तरह से लाभदायक होंगी। देखिए, सबसे पहले सामान्य हिंदी के लिए आपको मैं लूसेंट बता रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग हरदेव बाहरी को बता रहे हैं। हरदेव बाहरी में सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं, परंतु लूसेंट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा, चूँकि सस्ते, सुगम और सरल टिकाऊ भाषा में लिखा गया है। कहीं कहीं पे दो एक अपवाद हैं जिसके बारे में फिर बाद में बताया जाएगा और उसे बताया जाएगा। हरदेव बाहरी की किताब से आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे विलोम है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, उसके बाद समरूप भिन्नार्थक शब्द है, उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके रस छंद के उदाहरण हैं, वो आपको हरदेव बाहरी से पढ़ने होंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस पेपर में कराए जाएंगे। तो हिंदी की चिंता आपको नहीं करनी, हिंदी आप लूसेंट लेकर के पढ़ते रहिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए।
मूल विधि के लिए संविधान के लिए, पहले संविधान की बात कर लें। संविधान के लिए आप ले लीजिए उसकी क्या कहते हैं, घटना चक्र, नहीं माफ करिएगा, सॉरी, संविधान के लिए आप बुक ले लीजिए परीक्षा वाणी की। परीक्षा वाणी की बुक मार्केट में उपस्थित है संविधान की, आप बहुत अच्छी बुक है, इसे आप ले लीजिए, जरूर पढ़िए, पूरी बुक पढ़िए, मन से पढ़िए। जितने चैप्टर इसमें दिएंगे उन चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, उससे रिलेटेड आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन करिए, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इसे मैं जरूर कवर कराऊँ। बहरहाल अभी हिंदी की क्लास आपकी आने वाली है, ठीक है। मूल विधि के लिए आप घटना चक्र की बुक लेंगे। किसकी बुक लेंगे? घटना चक्र की बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, और डॉक्टर मनोज्ञा सिंह की एक बुक आती है, अगर मिल जाए तो उसको ले लीजिए। सामान्य ज्ञान के लिए आप जानते हैं कोई एक बुक नहीं है, लेकिन घटना चक्र ने एक बुक निकाला है जिसका नाम क्या है, जीका। तो जीका की बुक ले लीजिए, थोड़ी सी अच्छी है, तो जीका की बुक ले लीजिए। वन लाइनर की तुलना में सबसे अच्छी बुक इस समय है जीका की, जो आपके कई सारे ऐसे डाउट्स हैं जो जीका ने क्लियर करके एकदम सही सटीक लिख दिया है और बता दिया है कि वहाँ पे फैक्ट अब गलत हो गए हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये फैक्ट सही हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जीका की बुक आपको मार्केट मिल जाएगी, घटना चक्र की आ गई है, आप ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। अब बात आती मानसिक योग्यता के लिए, तो यहाँ तो मैं आपसे बिना पूछे आछे कह दूंगा भैया आप ESD शर्मा नहीं, मैं यहाँ पे आपको जो बुक रिकमेंड करने वाला हूँ वो है आर्यस अग्रवाल। आर्यस अग्रवाल की बुक मैं आपको बताऊंगा। ESD यादव की बुक मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ लोग पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छी लगती है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि यहाँ के लिए आप कौन सी बुक लीजिए, आर्यस अग्रवाल की बुक लीजिए, और उसका दोनों फेज फर्स्ट फेज सेकंड 2 खंड दिए होते हैं, दोनों खंड को जी जान से सॉल्व करिए, एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो कहिएगा आप मान लेंगे। मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए और इसके लिए आप मार्केट में जाइए, अलग अलग बुक बहुत सारे पब्लिकेशन के आते हैं, जिस पब्लिकेशन में सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, चाहे वो घटना चक्र का हो, चाहे किरण का हो, चाहे जिसका हो, जिसमें सारी चीज़ें दी, चाहे यूथ का हो, उसे आप खरीदिए और सारे चैप्टर के दिए हुए तर्क को पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, आपका अपने आप सही होता चला जाएगा। यूथ का भी है, घटना चक्र का भी है, सबका है। तो मानसिक योग्यता के लिए आप परीक्षा में वहाँ से क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। तो ये थी कुछ बेस्ट बुकें। हालांकि मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट बुक का एक चैप्टर में लेकर आने वाला हूँ एक वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी बेस्ट बुक और कौन सा प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, सस्ता, सुगम, टिकाऊ। और जो लोग नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं या पहली बार UPSI जैसा पेपर देने जा रहे हैं, सिविल एग्जाम कितना टफ पेपर, तो उनके लिए भी मैं बुक लेके आऊँगा, उन्हें बताऊँगा। तो आप चैनल पर ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।